हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा गुरु। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसक्यूएल में ऑर्डर बाई किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक मूवीज़ की टेबल ली है, इसमें कि जो पहला कॉलम है उसमें मूवीज़ के नाम दिए गए हैं और जो दूसरा कॉलम है उसमें मूवीज़ की रेटिंग दी गई। मान के चलो कि तुम सारे कॉलेज में हो और सारे दोस्तों ने मिल करके एक नाइट आउट पार्टी की है जहाँ पे तुम लोग मूवी मैराथन करने वाले। तुम्हारे पास बहुत सारी मूवीज़ है देखने को, लेकिन कौन सी देखो? ऑफ कोर्स यू वांट टू सी द बेस्ट मूवीज़, राइट? तो उसके लिए मूवी की जो IMDb रेटिंग है उसके हिसाब से हम लोग उसको ऑर्डर बाई करेंगे और जिस मूवी की रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी उसको पहले देखेंगे और फिर जो जिसकी उससे कम होगी उसको उसके बाद देखेंगे। इस तरीके से हम लोग मूवीज को देखते जाएंगे। तो चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, मूवी की टाइटल और सेकंड कॉलम होगा मूवी की IMDb। तो हम लोग अपना टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रख देते हैं मूवीज का। ब्रैकेट खोलने के बाद हम लोग इसमें एक कॉलम दे देते हैं जिसका नाम होगा टाइटल और इसका डेटा टाइप होगा var 100। ओके, तो मूवी का नाम 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। इसके बगल में एक कॉमा देंगे और दूसरा कॉलम देंगे। जो दूसरा कॉलम है वो हम लोग ले रहे हैं IMDb रेटिंग, जिसका कि डेटा टाइप होगा डेसिमल, जिसमें हम लोग रखना चाहते हैं 3 डिजिट्स को और एक डेसिमल। तो इस तरीके से हम लोग का क्रिएट टेबल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ लोगों ने सेमीकोलन देकर क्वेरी को पूरा कर दिया और अब इसको रन कर। ठीक है, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, यानी कि हमारा टेबल बन गया है। पर टेबल देख लेते हैं कि कैसा बना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है? मूवी। ठीक है, इसको हम लोग एग्जिट करते हैं ताकि सारा कुछ जो मूवीज टेबल में वो दिख जाए। लेकिन मूवीज टेबल में तो अभी कुछ हम लोगों ने डाला ही नहीं है, इसीलिए सारा ब्लैंक है। सिर्फ हम लोग को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि टाइटल है और उस चीज की IMDb रेट। ठीक है, तो दिखा रहा है कि यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे IMDb रेटिंग है, इसका डेटा टाइप कैरेक्टर वेरिंग है यानी कि var 100, और इसका जो है डेटा टाइप वो न्यूमेरिक है या फिर डेसिमल बोल लो, 3 डिजिट्स के साथ और एक डेसिमल के साथ। ठीक है, यानी कि सब कुछ अभी तक सही है। अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। और इंसर्ट इनटू हमको किस टेबल में करना है? तो हमको मूवीज टेबल में करना है और किन कॉलम्स में करना है तो उसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स में दे दें। कौन से कॉलम्स में डालना है? हम लोगों को डालना है टाइटल में और IMDb रेटिंग में। ठीक है, इन्हीं दो कॉलम्स में डालना है। ठीक है, अब क्या वैल्यूज डालनी है? इसमें वैल्यूज देंगे और वैल्यूज देने का तरीका ये होता है कि आप जो वैल्यूज है उनको ब्रैकेट में देते हैं। तो मान लो ब्रैकेट में हम लोगों ने कुछ दिया, फिर कॉमा दिया, फिर दूसरा ब्रैकेट दिया, फिर कॉमा दिया, फिर जब लास्ट वैल्यू आ जाएगी तब हम लोग वैल्यूज वाले स्टेटमेंट को एंड करेंगे हमारे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली वैल्यूज इसमें डालते हैं। तो पहला वैल्यू जो है वो हम लोग शॉशैंक रिडेम्पशन के लिए डालने वाले हैं। पहली वैल्यू हमारी हो जाएगी, और क्योंकि ये वारचार है तो इसको सिंगल कोट्स में देंगे। तो हमारी जो मूवी हो जाएगी वो हो जाएगी दी शॉशैंक रिडेम्पशन। बाय द वे, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो डेफिनेटली जा करके देख लो। वन ऑफ दी हाईएस्ट रेटेड, इफ नॉट दी हाईएस्ट रेटेड मूवीज ऑन IMDb। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई किसके लिए? ये हो गई टाइटल के लिए। अब उसकी रेटिंग भी देनी है। ठीक है, तो कॉमा दे करके उसकी रेटिंग है 9.3। अभी लेटेस्ट रेटिंग क्या है वो जा करके IMDb पे चेक कर लेना। जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 9.3 था। ठीक है, तो ये एक वैल्यू दे दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे कॉमा डाल देंगे। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू डालेंगे। दूसरी वैल्यू में मूवी कौन सी डाल रहे हैं? तो हम लोग डाल रहे हैं द क्लासिक द गॉड फादर। ठीक है, अगेन क्लासिक कल्ट मूवी, जिन लोगों ने नहीं देखी है जा करके डेफिनेटली देख लो क्योंकि बहुत मजा है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी मूवी हो गई। मूवी तो देखो, SQL तो तुम सीख ही रहे हो, साथ साथ की मूवीज का रिकमेंडेशन भी मैं दे रहा हूँ। बात तो सही है। ठीक है, तो तुम्हारा वीकेंड तो सॉर्टेड है। तीसरी मूवी है हमारे क्रिश्चियन बेल की द डार्क नाइट, अगेन अ क्रेजी मूवी। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और बहुत ही शानदार। चौथी मूवी है अगेन अ क्लासिक पल्प फिक्शन। ठीक है, जिसकी की रेटिंग थी 8.9। और इसके बाद आती है फॉरेस्ट कम, जिसकी की रीमेक इंडिया में आमिर खान ने बनाई है, राइट। और इसकी रेटिंग जो है IMDb पे वो है 8 और द लास्ट मूवी वुड बी द मैट्रिक्स, जिसमें कि बेसिकली दिखाया जाता है कि कैसे वी आर अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको वो लोग मैट्रिक्स बुलाते थे, एंड कैसे हम लोग एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते थे। जिस तरीके से AI वगैरह आ रहा है तो मेरे को लगता है कि मैट्रिक्स वाली बात सच होने वाली है। एनीवेज, इट वाज अ गुड मूवी एंड द रेटिंग इज 8.7। एंड विद दैट वी विल कंक्लूड द पार्ट ऑफ द क्वेरी वेयर इन वी आर पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यूज डालने का सिलसिला यहाँ पे खत्म करेंगे और जब
कोई भी क्वेरी खत्म करते हैं एसक्यूएल में तो आखिरी में कॉमा की जगह सेमीकोलन डाल देते हैं। तो सेमीकोलन डाल करके इस क्वेरी को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और इसी के साथ ये सारा कुछ सेलेक्ट करके दबा देते हैं हम लोग F5। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स की बात करते करते यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है। तो इसको बंद कर देते हैं यानी कि डिलीट कर देते हैं और अब इसको वापस से रन करते हैं। तो द क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, यानी कि अब हमारा जो डेटा है वो टेबल में आ चुका है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज को हम लोग रन करेंगे ताकि डेटा हम लोग अपना देख पाएं। और क्या ही डेटा आया है, टाइटल और उसकी IMDb रेटिंग, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो शॉशैंक रिडेम्पशन 9.3, गॉडफादर 9.2, डार्क नाइट 9, पल्प फिक्शन 8.9, फॉरेस्ट गंप 8 और मैट्रिक्स 8.7। दीज ऑल आर क्रेजी मूवीज, बहुत ही हाईली रेटेड मूवीज हैं। लेकिन स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई हम लोग एक मूवी मैराथन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो किस मूवी से चालू करें? डेफिनेटली जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो अब ये डिसाइड करने के लिए, अभी तो देखो 6 मूवीज़ है तो तुम डिसाइड कर लोगे, लेकिन मान लो तुम अमेजन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स खोल करके बैठो जहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मूवीज़ है, तो ये चीज़ नहीं कर पाओ। या फिर मान लो तुम्हारे पास IMDb का पूरा डेटा बेस है, तो फिर तो तुम्हारी सारी रात निकल जाएगी मूवीज़ को सर्च करने में। मैन तो इसको सिंपली हम लोग SQL के थ्रू कर सकते हैं। एक सिंपल सी क्वेरी लगानी पड़ेगी और उसमें हम लोगों को ऑर्डर बाय यू, ठीक है। तो अब समय बर्बाद किए बिना हम लोग अपनी फाइनल क्वेरी लिखते हैं जहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, ठीक है। और अब इसमें हम लोग ऑर्डर बाय ऐड कर देंगे। हम लोग लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर, अब इन सारे रिजल्ट्स को हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं। किसके थ्रू ऑर्डर करने वाले हैं? हम लोग ऑर्डर बाय करने वाले हैं IMDb रेटिंग के थ्रू, इसकी जो रेटिंग है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय IMDb रेटिंग, ठीक है। और साथ में लिखने वाले हैं हम लोग डिसेंडिंग। तो ये क्या करेगा कि IMDb रेटिंग के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे रिजल्ट्स को पॉपुलेट कर देगा। तो चलो इसको रन करते हैं, सेलेक्ट करके F5 दबा देते हैं और ये देखो अब जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा थी यानी शॉशैंक रिडेम्पशन 9.3, उसको ऊपर कर दिया। गॉडफादर को सेकंड नंबर पे ले आया, डार्क नाइट को 9 पे ले आया, पल्प फिक्शन को 8.9 पे ले आया। और मैं जस्ट रियलाइज कर रहा हूँ कि ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड था, ठीक है। तो फिर उसने फॉरेस्ट गंप को लाया जो जिसकी रेटिंग 8.8 है और मैट्रिक्स जो है वो 8.7 पे है। चलो ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बाय फ्लूक ये पहले से था, लेकिन मान लो हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए या तो तुम ASC लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखोगे तो अपने आप समझ जाता है कि तुमको असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में ला देता है, यानी कि अब वो लिस्ट उल्टी हो गई। अब मैट्रिक्स पहले आएगा, फॉरेस्ट गंप उसके बाद आएगा और आखिरी में शॉशैंक रिडेम्पशन आया, ठीक है। और ये अगर तुम लोग ASC यानी कि असेंडिंग लिखे बिना भी करोगे तो भी वो समझ जाएगा कि तुम यही करना चाहते हो, ठीक है। देख रहे हो मैट्रिक्स अभी भी ऊपर है, फॉरेस्ट गंप है उसके बाद पल्प फिक्शन। तो बेसिकली मैं ये भी दिखाना चाहता था कि ये क्वेरी रन कैसे हो रही है। तो जब हम लोगों ने ऑर्डर बाय IMDb रेटिंग लिखा तो बेसिकली मान लो ये हमारी रेटिंग्स हैं और ये हमारे टाइटल हैं। तो इसने मान लो इसको इस तरीके से निकाल दिया और फिर इसने देखा कि भाई सबसे ज्यादा रेटिंग किसकी है। ओके, तो इसने देखा कि भाई शॉशैंक रिडेम्पशन की सबसे ज्यादा रेटिंग है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे ले आओ, इसको ऑर्डर में ला दो, ठीक है। उसके बाद इसने देखा कि सबसे सेकंड हाईएस्ट रेटिंग जो है वो गॉडफादर की है, उसको उठा करके यहाँ पे। फिर इसने देखा कि भाई पल्प फिक्शन की है तो इसको उठा करके यहाँ पे ले आओ। सॉरी, पल्प फिक्शन नहीं आएगा, इससे पहले द डार्क नाइट आए, तो डार्क नाइट को उठा करके यहाँ पे ले आओ। उसके बाद ले आओ जी पल्प फिक्शन को, उसके बाद ले आओ फॉरेस्ट गंप को और उसके बाद ले आओ द मिड, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली इसने जो बैकएंड पे काम हो रहा था ये इस तरीके से उसको अरेंज कर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर बाय कैसे काम करता है SQL में। इफ यू वांट टू लर्न SQL मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट फ्यूचर में जो कंसेप्ट्स मैं बताऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। अगर आपको ये जो क्वेरी मैंने लिखी है इनके कोड चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं वो कोड्स वहां पे दे दूंगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।